वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम अवधी भाषा के बारे में बात करेंगे। अवधी इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या शब्द का विकसित रूप ही अवध है, जिससे अवधी शब्द बना है। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इत्यादि है। अवधी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि। कुछ इसमें नए रूप दिखाई देते हैं, जैसे ए और औ का आई और औ, अय औ का उच्चारण, संख्या के तीन रूप, घोर, घोरवा, घोरोना, स्वार्थेवा का प्रयोग, भोलवा और मोरवा, ह का अधिक प्रयोग, सईस के लिए सहीस, इच्छा के लिए इच्छा, रा का अनावश्यक प्रयोग, जैसे पसंद के लिए परसंद और वियोग के लिए विरोग का आगम। कुछ में महाप्राणीकरण, पुना का फुन, पेड़ का फेड़, व का बा, विद्यार्थी का विद्यार्थी, विद्यालय का विद्यालय, मौसा का मौसिया, व्यंजनांतता, घोड़ा का घोर, होत, होब, करत, बड़, खोट, नीक इत्यादि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी मुख्य बोलियां बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी तथा बनौदी है। सबसे पहले हम अवधी के उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करते हैं। तो अवधी के पश्चिम में स्थित कन्नौज, ब्रज आदि बोलियां शौरसेनी से उद्भूत हैं। पूर्व में भोजपुरी और मागधी से। इसी आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधी या पूर्वी हिंदी को शौरसेनी व मागधी के बीच की अर्ध मागधी भाषा उत्पन्न माना था। बाबूराम सक्सेना ने अपने प्रबंध अवधी का विकास में ग्रियर्सन से असहमति प्रकट की और कहा कि अर्ध मागधी का जो रूप जैन ग्रंथों में उपलब्ध है, उसकी तुलना में अवधी पाली से अधिक समानताएं रखती है। वस्तुतः अर्धमागधी का जो रूप जैन ग्रंथों में है, वो मूल अर्धमागधी है का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये ग्रंथ बाद में पुनः संपादित हैं। अतः पूर्वी हिंदी या अवधी अर्धमागधी से उद्भूत भी है, तो उस अर्धमागधी से जो अवधी से पूर्व इस क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी, न कि उससे जो जैन ग्रंथों में है। इसे कौशली भी से उद्भूत कदाचित समीचीन ज़्यादा लगता है। अवधी की उत्पत्ति अन्य भारतीय भाषाओं की तरह 1000 या 1100 के आसपास हुई थी। देशी भाषा के रूप में कौशली का उल्लेख 8वीं शताब्दी के पूर्व ग्रंथ कुवलयमाला में मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि कौशली है क्या? इतिहास के अध्येता इस बात से परिचित हैं कि कौशल राज्य भारत के प्राचीनतम राज्यों में माना जाता है। इसके उत्तर कौशल अयोध्या के आसपास का तथा दक्षिण कौशल रीवा, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। दो भाग थे। पूरे कौशल को महाकौशल कहते थे। इस प्रकार कौशल राज्य में प्रायः अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र आता है। यूँ कौशल कहना ठीक इतना ही था कि कम से कम अधिक ये निश्चित रूप से कहना कठिन है। इस तरह कौशली लगभग पूर्वी हिंदी है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से कौशली एवं पूर्वी हिंदी को एक मानना भी बहुत उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्वी हिंदी की सत्ता पूर्वी हिंदी को मानना उचित नहीं कहा जा सकता। पूर्वी हिंदी की सत्ता 1000 के आसपास है, जबकि कौशली का उल्लेख इससे पूर्व की भाषा के लिए है। इस प्रकार
कोशली को पूर्वी हिंदी का पूर्व रूप माना जा सकता है, क्योंकि उसका साथ ही इसका क्षेत्र प्रायः वही है जो पूर्वी हिंदी का है। ऐसी स्थिति में क्यों न पूर्वी हिंदी के पूर्व रूप अपभ्रंश अवहट्ट के लिए कोशली को स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात अधमग्धी के स्थान पर कोशली इसकी उत्पत्ति मानी जाए। अवधि के विकास को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। प्रारंभ से 1400 तक, दूसरा 1400 से 1700 तक और 1700 से अब तक। अवधि के प्राचीनतम रूपों के बीज हमें पहली सदी के पूर्व मिलने लगते हैं। पहली सदी में 200 वर्ष पूर्व 200 वर्ष बाद के बीच के पिरहवा, सोगोरा, सारनाथ, रुमनदेही, खैरागढ़ के अभिलेख इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इसमें विशेष महत्व सोगोरा है। यद्यपि कहना गलत न होगा कि केवल अवधि की प्रवृत्तियां ही विशेष सोगोरा का है। साहित्यिक प्राकृतों के काल में ये बीज अंकुरित हुए और अपभ्रंश के प्रवृत्ति में उनमें पर्याप्त विकास हो गया। प्राकृत पेंगलम के छंद मोटे रूप से 9वीं 14वीं सदी तक के हैं। राउलवेल 11वीं, व्यक्ति प्रकरण 12वीं तथा कीर्तिलता 14वीं। यद्यपि इनमें से सभी में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसका वो रूप प्रवृत्ति न होकर काफ़ी पहले के हैं। साहित्य में भाषा का प्रयोग समाज के प्रयोग के बहुत बाद मिलता है। तथाकथित अवहट्ट की उपर्युक्त रचनाओं में हेमचंद के उदयोन्मुखी अवधि के रूप झांक रहे हैं। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। केर जसु केरय, हुंकारे हेमचंद, काहू केर बिकाई, मज्झे मज्झ, माँ मह, जीवई एज, तेन्हु माज, कालिदास उक्ति व्यक्ति, रूप जाने माज, कीर्तिलता, माज मंदिर, जनुलाग आकाशा, पियतन हऊ, तुम्हें तुम, काजे, कारण, कवन, भरत बन जाही, करऊ, करवो आदि। 1400 तक अवधि का निर्माण काल या आदिकाल माना जा सकता है। उसके बाद 1700 से ईस्वी तक मध्यकाल। मध्यकालीन अवधि का रूप मुल्ला दाऊद की लोर कहा चंदायन 1370 ईस्वी, लालच दास के हरिचरित 1500 ईस्वी, सूरजदास के राम जन्म 5वीं, भरत मिलाप 16वीं सदी दशक, ईश्वरदास के अंगद पैज, कुतुबन की मृगावती 1503 तथा जायसी आलम, रिजगुल्ला, तुलसी, उस्मान, चतुर्भुजदास, लालदास, नारायण दास आदि की रचनाओं में सुरक्षित हैं। यूँ 300 वर्षों से के इस बड़े काल में, जैसा कि स्वाभाविक है, भाषा की एक रूपता नहीं रही है। कुतुबन तथा उसके पूर्व की भाषा के काल को मध्यकाल और जायसी और उनके बाद की भाषा को उत्तरकाल में रख सकते हैं। कुतुबन एवं जायसी की रचनाओं में कहने को तो 30 वर्ष का अंतर है, परंतु उसकी भाषा स्पष्टता 2 स्तरों की है। कुतुबन में पुरानी अवधि है तो जायसी में बाद की। यदि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की अवधि की तुलना करें तो देखेंगे कि कुछ बातें यदि बहुत मिलती हैं तो वह उत्तर में कम हो गई हैं तथा आधुनिक काल में नहीं मिलती, प्रायः समाप्तराय हैं। उदाहरण के लिए तेन और अब तिन ले सकते हैं। स्पष्टता परवर्ती युग पूर्ववर्ती विकास है। पूर्व मध्यकाल अधिक उपयुक्त है तो उत्तर में कम और प्रायः बिल्कुल नहीं। इसके विरुद्ध तिन मध्य में कम, उत्तर में अधिक और अब बहुत अधिक प्रयोग में है। भव भा के बारे में भी यही बात है। भव का विकास
भा में हुआ। भव पूर्व मध्यकाल में बहुत मिलता है और उत्तर मध्यकाल में अब प्रायः नहीं है। दूसरी ओर भा पूर्व में कम, उत्तर में अपेक्षाकृत अधिक है और अब बहुत अधिक इसका प्रयोग मिलता है। शब्द समूह में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। अच धातु पूर्व मध्यकाल में बहुत अधिक प्रयुक्त होती थी। इसके प्रायः सभी अधिकांश रूप आचहीं, आचत आदि मिलते हैं, परंतु उत्तर मध्यकाल में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया और जायसी में आछे, आचत इन दो रूपों में इसका प्रयोग किया गया कि ये क्रिया केवल 4 बार आई। तुलसी में ये धातु आछत शब्द रूप में एक दो बार प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग प्राय समाप्त प्राय है। भोजपुरी में अछत रूप में ये एकमात्र रूप में बच गई है। इस प्रकार और भी कई अनेक शब्द हैं। 1700 के बाद अवधि में क्षेमकरण के कृष्णचरण रामकृत, 18वीं शताब्दी के मध्य शिव रामकृत, भक्ति जयमाल, कासिम शाह का हंस जवाहर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, शेख निसार यूसुफ की जुलेखा, भवानी शंकर की बेताल पचीसी, अली शाह की प्रेम चिनगारी तथा ख्वाजा नूर जहाँ 1905 में 50 पुस्तकों में सुरक्षित है। आधुनिक काल में अवधी ग्रंथों में कृष्णायन भी है। अवधी एक जीवित भाषा है और आज भी विकास के पथ पर है। आज भी परिवर्तन हो रहे हैं। शब्द समूह का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। अरबी फारसी के शब्द भी इनमें आ गए हैं। आधुनिक अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं। इधर बोलचाल की अवधि खड़ी बोली से भी प्रभावित हुई है। ध्वनियाँ एवं व्याकरण। ध्वनियाँ अ, ई, उ, ए, औ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग, य, र, ला, व, स, ड, ढ, न, मह, लह, रह, ए, ओ के ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों ही रूप हैं। ई, उ, ए जपित रूप, गीली, सांप, कोहसे, कासे रूप मिलते हैं। सभी स्वरों में अनुनासिक प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन श के तीनों के स्थान पर अवधि में स ही मिलता है। सर्प के लिए सांप, श्वास के लिए सांस, सोदश के लिए सोरह, रि के स्थान पर री आता है। ऋषि के लिए ऋषि। हिंदी की अन्य बोलियों की भांति अवधि में भी ह का आगम है। सहीस और सहीस। इच्छा के लिए हिच्छा, महाप्राणीकरण, पुनः के लिए पुन, पेड़ के लिए फेड़, अकारण अनुनासिकता, श्वास के लिए सांस, हिस्सा के लिए हिंसा, सर्प के लिए सांप, घोषीकरण, भक्त भगत, शाक साग, कंकण कंगना, समीकरण, सबका सबका, 7 दिन, हिरण हिन्ना की प्रवृत्ति मिलती है। भोजपुरी की भांति अवधि में ल के स्थान पर र हो जाता है। जैसे अंजलि के लिए अंजुरी, मूसल के लिए मूसल, फल के लिए फल, आलस्य के लिए आरसु, हल के लिए हर। संज्ञा अवधि में सामान्यतः अनेक संज्ञा शब्दों के 3 रूप उपलब्ध होते हैं, दीर्घ और दीर्घतर। जैसे घोड़ा, घोड़वा, घोड़ुना, कुत्ता, कुतवा, कुतौना। ये उल्लेख भी इन रूपों की प्रवृत्ति पूर्व अवधि में अपेक्षाकृत अधिक है। दीर्घ रूप का प्रयोग एयार्थ तथा अधिक परिचय होने पर किया जाता है। कुछ शब्द तो रूप वाले भी हैं, जैसे नदी, नदिया, नाव, नौआ। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो केवल दीर्घ रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे डिबिया, बिलैया आदि। परसर कारक रूप सब में कुछ न कुछ अंतर है। सर्वनाम पुरुषवाचक, विकारी, अविकारी, संबंध, निश्चयवाचक, विकारी संबंध, एकवचन, बहुवचन की जो क्रियाएं हैं वो आप जो है नोट्स में अधिक स्पष्ट आपको हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोल के बताऊंगी तो आपको वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अवधि के प्राचीन साहित्य में सहायक क्रिया का प्रयोग कम ही हुआ है। प्राचीन अवधि की सहायक क्रियाएं ये हैं: अह वाली अहो, अहो, अहें, अहें, ह वाली
हऊ, हई, हऊ, हसी। अच वाली आछे, आछत ये वर्तमान रूप के थे। भूत रूप के भा, भई, भई, भय, भयऊ, भयु, भयन, भईन, भइल। रह वाली रहा, रहे, रही। एह वाली अहा, अहे, अही। ह वाली हत, हते, हता, हते। भविष्य वाली होब, होबई, होयऊ, होयई। आधुनिक अवधि में अच वाली सहायक क्रियाएं बिल्कुल नहीं हैं। इसी तरह से इसका डिटेल देखने के लिए, जो व्याकरण के शब्दों का डिटेल देखने के लिए आप नोट्स पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिया विशेषण यहाँ के लिए यहाँ, एठियाँ, एठन, हियाँ, इयाँ, इयाँ। वहाँ के लिए उहाँ, ओठिया, ओठन, हुआ, होवा। जहाँ के लिए जहाँ, जह, जहाँ, जेठिया, जेठन, जहवा। तहाँ के लिए तह, तहाँ, तहवा, ठेठिया, तेठन। कह के लिए कहवा, केठिया, केठन। इधर के लिए ऐसी, एह की। उधर के लिए ओह की, वैसी। इधर के लिए जही की, जैसी। किधर के लिए कह की, कैसी। अब के लिए अब, अव्यय, अभय। ई, जून। तब के लिए तब, तब्बय, तभय, अजून। कब के लिए कब, कब, कब्बय। और जब के लिए जब्बय, जभय। आज, काली, परऊ, परऊ, परसों के लिए। फिर, फिन, फिनु, पुनः, पुनः। ऐसेन, ऐसन। अस, ऐसे। वस, वैसे। वैसिन, ओइसन। जस, जैसन, जैसन, ऐसे, तैसे, तैसन, कैसे इत्यादि। अब है बैसवाड़ी। बैसवाड़ी का नाम एकाधिक रूपों में, अर्थों में हुआ है। केलांग के ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है, वस्तुतः वो पुरानी अवधि है। इसीलिए तुलसीदास की भाषा में पुरानी बैसवाड़ी कहते हैं। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। इस प्रकार एक प्रयोग में यह अवधि का समानार्थी है तो दूसरे में उससे भी व्यापक, किंतु अब यह नाम उपयुक्त दोनों के किसी भी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। बैसवाड़ी अब अवधि की बोली मानी जाती है, जो नाव रायबरेली के बीच की बोली है। बैस राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस प्रदेश को बैसवाड़ा कहा गया। बैसवाड़ा क्षेत्र उन्नाव और रायबरेली के बीच रायबरेली, बछवरा, डलमऊ, खिरों, सरोनी, मोरावा, पूर्वा, पनहन, पाटन, मगड़ाघर, घाटमपुर, भगवंतपुर, बिहार, डोंडियाखेड़ा 14-15 परगने आते हैं। इसे बैसवाड़ी अवधि भी कहते हैं। लोगों का कहना है कि बैसवाड़ी अवधि के अन्य रूपों की तुलना कुछ कर्णकटु है। बैसवाड़ी का साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। इसके आधुनिक कवियों के चंद्रभूषण, रमैका आदि प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी पुस्तकें बौछार, फुहार, रतौंधी आदि हैं। बाराती भी अच्छे साहित्यकार हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। बैसवाड़ी जो है वो अवधि के समानांतर बोली है। अब ये अवधि की बोली है, ना कि अवधि भाषा से अलग है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।